हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 के क्लास 11-12 जेई नीट में अड्डा कामयाबी का। बच्चों, आज हम समझेंगे शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व के बारे में, अर्थात मांग और पूर्ति वक्र में शिफ्ट होने से संतुलित कीमत और संतुलित मात्रा किस प्रकार से प्रभावित होती है, ये हम देखेंगे बच्चों। तो बच्चों, इसमें शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे मांग और पूर्ति वक्र में शिफ्ट होने के कौन कौन से कारक हैं। तो बच्चों, अगर हम देखें यहाँ पे बाजार संतुलन में उपभोक्ता की रुचियों तथा अधिमानों, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की आय, प्रौद्योगिकी, बाजार का आकार, उत्पादन में प्रयोग होने वाली आगतों की कीमतें आदि क्या करती है बच्चों, मांग वक्र और पूर्ति वक्र को प्रभावित करती है। अब बच्चों, इसमें देखेंगे इसमें से एक तथा अधिक कारकों में परिवर्तनों के साथ या तो पूर्ति वक्र अथवा मांग वक्र अथवा दोनों ही संतुलित कीमत और मात्रा को प्रभावित करते हुए शिफ्ट हो सकते हैं। अब बच्चों, हम देखेंगे कि मांग वक्र और पूर्ति वक्र के शिफ्ट होने से हमारी कीमत और मात्रा किस तरह से प्रभावित होती है बच्चों, देखेंगे। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि मांग वक्र में शिफ्ट होने से कीमत और मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बच्चों, मांग वक्र में शिफ्ट होने की दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति है बच्चों मांग वक्र का दाईं तरफ शिफ्ट होना, और दूसरी स्थिति है बच्चों मांग वक्र का बाईं तरफ शिफ्ट होना। एक एक करके हम इसको देखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों मांग वक्र का दाईं तरफ शिफ्ट होना। अब बच्चों, हम इसको समझेंगे डायग्राम की सहायता से। तो बच्चों, हम इसके डायग्राम को बना लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम एक्स अक्ष पे मात्रा को लिखेंगे और वाई अक्ष पे बच्चों कीमत को लिखेंगे। अब बच्चों, हमने डायग्राम की आउटलाइन बना ली। अब हम सबसे पहले इस डायग्राम में पूर्ति वक्र को बनाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हमने पूर्ति वक्र बनाया है जिसको हमने एस नाम दिया है। अब बच्चों, इसी के साथ हम इस डायग्राम में मांग वक्र को भी बना लेते हैं जिसको हमने डी नाम से प्रदर्शित किया है। अब बच्चों, जहां मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं वो हमारा संतुलन बिंदु है और उसको हम यहाँ पे ई से प्रदर्शित करेंगे। अब बच्चों, इस संतुलन बिंदु पे कीमत का निर्धारण होगा जिसको हम P से यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। और बच्चों, ये P हमारा संतुलित कीमत है। और बच्चों, इसी संतुलित कीमत पे और इसी संतुलन बिंदु पे हमारी मात्रा का निर्धारण होगा जिसको हम यहाँ पे Q से प्रदर्शित करेंगे। और बच्चों, ये Q हमारा संतुलित मात्रा है। अब बच्चों, हमारा जो मांग वक्र है उसको हम दाईं तरफ शिफ्ट करेंगे, पर हमारा जो पूर्ति वक्र है बच्चों वो यहाँ पे परिवर्तित नहीं होगा, यानी हमारा पूर्ति वक्र यहाँ पे स्थिर होगा। हम सिर्फ मांग वक्र को दाईं तरफ शिफ्ट करेंगे। तो बच्चों, दाईं तरफ शिफ्ट कर देते हैं। अब बच्चों, हमारा जो नया मांग वक्र है वो है बच्चों D1। अब बच्चों, नए मांग वक्र पर और पूर्ति वक्र एक दूसरे को जहां काट रहे हैं वो हमारा संतुलन बिंदु बन जाएगा, यानी हमारा जो नया संतुलन बिंदु है बच्चों वो E1 हो गया। अब नए संतुलन बिंदु पे बच्चों नई कीमत का निर्धारण होगा और नई मात्रा का भी निर्धारण होगा। तो बच्चों, नई कीमत है अपनी P1। अब ये जो P1 है बच्चों नई संतुलित कीमत है और हमने नई संतुलित कीमत को हमने P1 से प्रदर्शित किया है। उसी तरह हमारा जो नया संतुलन बिंदु है उस पे नई संतुलित मात्रा का भी निर्धारण होगा जिसको हम यहाँ पे Q1 से प्रदर्शित करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हमने मांग वक्र को दाईं तरफ शिफ्ट करके देख लिया है और यहाँ हमने देखा है बच्चों कि अगर मांग वक्र दाईं तरफ शिफ्ट होगा तो कीमत भी बढ़ेगी, उसी के साथ मात्रा में भी बढ़ोतरी होगी। तो बच्चों, ये हमने मांग वक्र का दाईं तरफ शिफ्ट करके देख लिया। अब बच्चों, आते हैं दूसरी स्थिति पे कि मांग वक्र का दाईं तरफ शिफ्ट होने से कीमत और मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों, इसको भी हम डायग्राम की सहायता से समझेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हम डायग्राम की आउटलाइन बना लेते हैं और एक्स अक्ष पे हम मात्रा और वाई अक्ष पर कीमत को हम प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों, इस डायग्राम में हम सबसे पहले सप्लाई कर्व यानी पूर्ति वक्र को बनाएंगे जिसको हम एस से प्रदर्शित करेंगे। उसी के साथ हम इसमें मांग वक्र को भी बना लेते हैं जिसको हम यहाँ डी से प्रदर्शित करेंगे। अब बच्चों, जहाँ मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं वो हमारा संतुलन बिंदु हो जाएगा जिसको हम ई से प्रदर्शित करेंगे। अब बच्चों, इस संतुलन बिंदु पे कीमत का निर्धारण होगा जिसको हम P से प्रदर्शित करेंगे। और बच्चों,
मात्रा का भी निर्धारण होगा जिसको हम Q से प्रदर्शित करेंगे। अब बच्चों ये P और Q हमारी संतुलित कीमत और संतुलित मात्रा है। अब बच्चों हमारा जो मांग वक्र है हम उसको बाईं तरफ शिफ्ट करेंगे। तो बच्चों जैसे ही हम इसको बाईं तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारा नया मांग वक्र आ जाएगा जिसको हम D1 से यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। अब बच्चों नए मांग वक्र पे और पूर्ति वक्र जहां एक दूसरे को काट रहे हैं वहां एक नया संतुलन बिंदु बन जाएगा और इसको हम E1 से प्रदर्शित करेंगे। अब बच्चों नए संतुलन बिंदु पे कीमत का भी निर्धारण होगा और मात्रा का भी निर्धारण होगा। तो बच्चे नए संतुलन बिंदु पे हमारी कीमत P1 वहीं मात्रा Q1 हुई और बच्चों P1 हमारी नई संतुलित कीमत है और Q1 हमारी नई संतुलित मात्रा है। अब बच्चों हमने यहाँ मांग वक्र को बाईं तरफ शिफ्ट करके देख लिया है कि यहाँ पे कीमत में भी कमी हो रही है, उसी के साथ हमने देख लिया कि मात्रा में भी कमी हो रही है। तो बच्चों हम यहाँ पे कहेंगे कि अगर हमारा मांग वक्र दाईं तरफ शिफ्ट होता है तो उसके साथ संतुलित मात्रा और कीमत में वृद्धि होगी, जबकि बाईं ओर शिफ्ट होने के साथ संतुलित मात्रा और कीमत में गिरावट आएगी। तो बच्चों यहाँ पे हमने मांग वक्र को शिफ्ट करके देख लिया। अब हम देखते हैं बच्चों पूर्ति वक्र को शिफ्ट करके। तो जिस तरह मांग वक्र में दो स्थितियां थी बच्चों, उसी तरह पूर्ति वक्र में भी दो स्थितियां। पहली स्थिति है बच्चों पूर्ति का दाईं तरफ शिफ्ट होना और बच्चों है पूर्ति वक्र का बाईं तरफ शिफ्ट होना। तो बच्चों सबसे पहले हम पहली स्थिति के बारे में जानेंगे और इसको भी हम बच्चों यहाँ पे डायग्राम की सहायता से समझेंगे। तो इसके लिए हमने डायग्राम की आउटलाइन बना दी। एक्स अक्ष पे हम बच्चों मात्रा और वाई अक्ष पे हम कीमत को लिखेंगे। अब बच्चों इसमें भी सबसे पहले हम पूर्ति वक्र को बनाएंगे और उसको हम एस से प्रदर्शित करेंगे। इसी के साथ बच्चों हम इस डायग्राम में एक मांग वक्र भी बनाएंगे जिसको हम डी से प्रदर्शित करेंगे। और बच्चों जहाँ पे मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों ही क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, वहां पे हमारा संतुलन बिंदु बन जाएगा जिसको हम ई से प्रदर्शित करेंगे। अब इसी संतुलन बिंदु पे बच्चों कीमत और मात्रा का निर्धारण होगा जिसको हम संतुलित कीमत और संतुलित मात्रा कहेंगे। तो बच्चों हम कीमत को P से यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे और बच्चों मात्रा को हम Q से प्रदर्शित करेंगे। ये दोनों ही हमारी संतुलित कीमत और संतुलित मात्रा को प्रदर्शित कर रही हैं। अब बच्चों पूर्ति वक्र को हमें दाईं तरफ शिफ्ट करना है, पर हमारा जो मांग वक्र होगा वो स्थिर होगा, यानी मांग वक्र में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो बच्चों हम पूर्ति वक्र को दाईं तरफ शिफ्ट करते हैं। तो बच्चों जैसे ही हमने पूर्ति वक्र को दाईं तरफ शिफ्ट किया हमें एक नया पूर्ति वक्र मिल गया जिसको हम S1 से यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। अब बच्चों मांग वक्र और नए पूर्ति वक्र जहां एक दूसरे को काट रहे हैं वहां पे हमारा नया संतुलन बिंदु बना है जिसको हम E1 से प्रदर्शित करेंगे। अब बच्चों इस E1 पे भी हमें नई कीमत और नई मात्रा का निर्धारण करना है, यानी हमारी नई संतुलित कीमत और नई संतुलित मात्रा हमें प्राप्त होगी। तो बच्चों नई संतुलित कीमत को हम P1 और नई संतुलित मात्रा को हम Q1 से यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने पूर्ति वक्र को दाईं तरफ शिफ्ट कर दिया है और हमने यहाँ पे शिफ्ट करते हुए देखा है कि यहाँ पे कीमत में कमी हो रही है, पर हमारी जो संतुलित मात्रा है उसमें वृद्धि हो रही है। उसी के साथ बच्चों हम दूसरी स्थिति पे भी यहाँ ध्यान देते हैं और दूसरी स्थिति हमारी है बच्चों पूर्ति वक्र का बाईं तरफ शिफ्ट होना। तो बच्चों इसको भी हम यहाँ पे डायग्राम से समझेंगे। तो हम यहाँ पे डायग्राम की आउटलाइन बना लेते हैं और बच्चों एक्स अक्ष पे हम मात्रा और वाई अक्ष पे हम कीमत को लिखेंगे। उसी के साथ हम यहाँ पे सबसे पहले मांग वक्र बनाएंगे जिसको हम यहाँ पे डी से प्रदर्शित करेंगे। उसी के साथ बच्चों हम यहाँ पे पूर्ति वक्र भी बनाएंगे जिसको हम यहाँ पे एस से प्रदर्शित करेंगे। अब बच्चों जहाँ मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं वो हमारा संतुलन बिंदु बन गया और इसको हम ई से प्रदर्शित करेंगे। अब इस संतुलन बिंदु पे बच्चों संतुलित कीमत और मात्रा का निर्धारण होगा। तो बच्चों संतुलित कीमत को हम P और संतुलित मात्रा को हम Q से प्रदर्शित करेंगे। अब उसी के साथ हम बच्चों यहाँ पे हमारा जो पूर्ति वक्र है उसको दाईं तरफ शिफ्ट करेंगे और जब हम यहाँ पे दाईं तरफ शिफ्ट करेंगे हमारे पूर्ति वक्र को तो हमें एक नया पूर्ति वक्र मिलेगा जिसको हम S1 से प्रदर्शित करेंगे।
अब बच्चों नए पूर्ति वक्र और मांग वक्र एक दूसरे को जहां काट रहे हैं वहां हमें नया संतुलन बिंदु मिलेगा जिसको हम E1 से प्रदर्शित करेंगे। अब बच्चों नए संतुलन बिंदु पे संतुलित कीमत और संतुलित मात्रा का भी निर्धारण होगा। तो बच्चों यहाँ पे हम संतुलित कीमत और संतुलित मात्रा को भी देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे संतुलित कीमत को हम P1 और संतुलित मात्रा को हम Q1 से प्रदर्शित करेंगे। तो बच्चों यहाँ हमने देखा कि जैसे ही हमने पूर्ति वक्र को बाईं तरफ शिफ्ट किया तो हमने देखा कि यहाँ कीमत में वृद्धि हो गई, पर यहाँ पे मात्रा में क्या हुई है बच्चों, कमी हो गई है। तो बच्चों यहाँ पे हमने मांग वक्र और पूर्ति वक्र को यहाँ पे दाईं तरफ और बाईं तरफ शिफ्ट करके देख लिया है। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा। और बच्चों हमने यहाँ पे देखा है कि पूर्ति वक्र का अगर दाईं तरफ शिफ्ट के साथ संतुलित मात्रा में वृद्धि होगी तथा कीमत घटती है, वहीं बाईं ओर शिफ्ट के साथ संतुलित मात्रा घटती है और कीमत में वृद्धि होती है। तो बच्चों अभी तक अगर किसी भी बच्चे ने टेलीग्राम, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। उसी के साथ अभी तक किसी बच्चे ने अड्डा 24/7 के क्लास 11-12 जेई नीट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।